जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की सारी प्यारी प्यारी संगत को मेरा दिल से प्रणाम। संगत जी, गुरु जी सत्संग चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, गुरु जी कहा करते थे कि सत्संग करन वाले दा भी भला ते सत्संग सुनन वाले दा भी भला। संगत जी, आप हर एक सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर सत्संग में आपके सभी सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की सत्संग को शुरू करने से पहले हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, आइए हम सत्संग को शुरू करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक का, मेरे महाराज का। संगत जी, आज हम गुरु जी की डिवाइन बुक दिव्य आभा के 54वें अध्याय का श्रवण करेंगे। संगत जी, गुरु जी महाराज की वड्याई में जितना भी लिखो, जितना भी कहो, शब्द अपर्याप्त ही रहेंगे, क्योंकि गुरु जी तो अनंत हैं, वे रब हैं, और रब का तो हम क्या ही व्याख्यान कर सकते हैं। वे तो दया निधान है, बख्शनहार हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज हमारा प्रतिपल ध्यान रखते हैं, हमारे साथ जुड़े हर रिश्ते का, हमारे बच्चों का, हमारी हर समस्या का, हमारी हर ज़रूरत का वो ध्यान रखते हैं। संगत जी, माँ बाप भी इतना प्यार हमें, इतनी केयर नहीं दे सकते जितना प्यार, जितनी केयर हमें गुरुजी महाराज देते हैं। दुनिया के तो मतलब के सब रिश्ते हैं, पर गुरुजी के साथ ही हमारा हमेशा स्थिर रहने वाला रिश्ता है। यही वो रिश्ता है जो हमारी हर स्थिति में रक्षा करता है, हमारे साथ सबसे आगे खड़ा होता है। संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल अपनी उपस्थिति का सुंदर एहसास करवाते हैं। संगत जी, मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि सब तू प्यारे मेरे गुरु जी, हर वेले मैनू आख दे, फिक्र न कर बंदिया मैं हां नाल तेरे, फिक्र न कर बंदिया मैं हां नाल तेरे। जय गुरु जी। सच में संगत जी, गुरु जी हमारे साथ प्रति पल हैं। आज का सत्संग भी इसी सत्य से संबंधित है। आज का सत्संग पुष्पल दास जी, जो कि लंदन से हैं, उनका है। तो आइए साथ संगत जी, हम उनका ये दिव्य सत्संग सुन लाभान्वित हों। प्रथम दर्शन में ही कामना पूर्ति। वर्ष 2001 में मैंने पहली बार कर्नल चटर्जी से गुरुजी के बारे में सुना था। उन्होंने मुझे गुरुजी का चित्र दिखाया और उनके कुछ चमत्कारों का वर्णन किया था। उस समय एक नए शहर में एक नई नौकरी के साथ मेरे जीवन में अत्यधिक उथल पुथल थी। इस नई नियुक्ति के 1 माह बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, किंतु 9 मास बीत जाने के बाद भी इस योजना का कुछ अता पता नहीं था, और दिल्ली जैसे महंगे शहर में मुझे घर आदि ढूंढकर जीवन को सुयोजित करने में अत्यधिक व्यय करना पड़ा था। आर्थिक समस्याओं के होते हुए मेरी पत्नी का गर्भपात भी हो गया था। इसके कारण कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ गई थीं, और स्त्री रोग विशेषज्ञ ने यदि यह स्वयं ठीक नहीं हो तो शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया था। जुलाई 2001 में हम एम्पायर स्टेट में गुरुजी के पास पहुंचे, परंतु उनके जलंधर चले जाने का सुनकर अत्यंत निराश होकर लौटे। बाद में उसी मास में हमें गुरुजी के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने हमसे थोड़ा सा वार्तालाप किया और लंगर ग्रहण करने को कहा। उन दिनों गुरुजी के चयन अनुसार कुछ भक्तों को ही लंगर दिया जाता था। घर लौटने पर हमें अभूतपूर्व कृपा का आभास हुआ, और एक लंबे अंतराल के बाद हम शांति से सो पाए। उस दिन से हमारे जीवन में परिवर्तन आने लगा। सर्वप्रथम मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। कुछ मास में ही मुझे पहली बार विदेश भेजा गया, और अपने कार्य में भव्य सफलता मिलने के थोड़े समय के बाद ही मुझे लंबी अवधि के लिए पुनः विदेश में नियुक्ति मिली। यह अभी चल ही रही है। कुछ वर्षों में हमें पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई। रक्तचाप। मेरी पत्नी दीर्घकाल से उच्च रक्तचाप की रोगी रही थी। गर्भकाल एवं प्रसव और अन्य संभव दुष्परिणामों से बचने के लिए उसे औषधियाँ लेना आवश्यक था, क्योंकि जीवन भर ऐसी औषधियों का सेवन अनुचित लगता था। बीच बीच में वह इनको रोक देती थी, किंतु रक्तचाप पुनः बढ़ने के कारण उसे फिर औषधियाँ लेनी शुरू करनी पड़ती थीं। वर्ष 2003 के आरंभ में एम्पायर स्टेट में एक संगत में जब हम दोनों गुरुजी से प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे, तो उन्होंने हमारे एक रंग के हरे परिधान देकर व्यंग्य कसा। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि मुझे विवाह के लिए चंडीगढ़ की यह कुड़ी कैसे मिल गई। मुझे अत्यंत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि मैं उसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता।
इस वार्ता का प्रभाव अगले दिन प्रातः मेरी पत्नी के रक्तचाप में दृष्टिगोचर हुआ। उसके जीवन में पहली बार बिना औषधि के निम्न रक्तचाप का परिणाम मात्र 80 था। उस दिन से उसको जीवन में कभी रक्तचाप की समस्या नहीं हुई। केवल गर्भकाल के अंतिम दिनों में कुछ समय तक यह रहा, किंतु ना तो उसमें भ्रूण वृद्धि में कोई रुकावट हुई और ना ही निर्धारित समय से पूर्व प्रसव करवाना पड़ा। इस अंतराल में उसने इन औषधियों का पुनः सेवन किया और उसके उपरांत बंद कर दी। विदेश नियुक्ति। सितंबर 2000 में दिल्ली स्थित सीमेंस में नवीन कार्यपद संभालने का प्रमुख आकर्षण विदेश में नियुक्ति प्राप्त होने को था, किंतु ऐसा नहीं हुआ। फिर भी गुरुजी की दया से मुझे बीच बीच में अल्पकाल के लिए इंग्लैंड जाने के कुछ अवसर प्राप्त हुए। वर्ष 2002 में 9 सितंबर 2001 को अमेरिका में न्यूयॉर्क पर हुए हमलों के फलस्वरूप विश्व भर में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रसार के कार्यक्रम रुक गए थे। इससे लंबी अवधि के लिए विदेश जाने की आशाएं भी चूर चूर हो गईं। तद्यपि मैं संगत में और घर पर गुरुजी से प्रार्थना करते रहता था और अंततः अप्रैल 2003 में इंग्लैंड जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां का कार्यकाल केवल 6 माह का था, किंतु यह ऐसे समय पर आया था जब अन्य संस्थान अपने कर्मचारियों की छंटनी कर रहे थे। ऐसे प्रतिकूल वातावरण में इस प्रकार का कार्य प्राप्त कर मैं आनंदित था। जब मैं अपने कार्य आज्ञा पत्र वर्क परमिट की प्रतीक्षा और जाने का प्रबंध कर रहा था, मुझे गुरुजी के एक भक्त के यहाँ विवाह समारोह में जाने का निमंत्रण मिला। इस पर गुरुजी ने अपने हाथों से इंग्लैंड लिखा हुआ था। जब हम जाने से पूर्व गुरुजी की आज्ञा लेने पहुंचे, मेरी पत्नी ने उनसे अपने पिता और बहन डाउन सिंड्रोम की रोगी के लिए आशीर्वाद मांगने का विचार बनाया था। उसके कुछ बोलने से पहले ही गुरुजी बोल पड़े, साडे तो बड़ा पेरेंट कौन है। हमें तुरंत आभास हो गया कि उनका आशीर्वाद सदा उनके साथ रहेगा। कार्यस्थल मैनचेस्टर के निकट ब्लैकपूल पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अवधि घटकर 4 मास भी हो सकती है, लेकिन गुरुजी की दया से मेरा कार्यालय नहीं घटा और उसकी समाप्ति पर मुझे वहीं पर एक अन्य परियोजना का कार्य सौंपा गया। यह कार्य 10 माह से अधिक चला और उसकी समाप्ति पर अगस्त 2004 में, जब मैं स्वदेश लौटने को तत्पर था, मुझे बर्गिम्बंग के निकट टेलफोर्ड एक नवीन परियोजना पर भेज दिया गया, जहां मैं 1 वर्ष से अधिक रहा। कार्य की मध्यावधि में मुझे नॉटिंघम स्थानांतरित कर दिया गया, जहां कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही हमारे पुत्र का जन्म हुआ। सितंबर 2005 में जब हम वापस भारत आने के प्रबंध कर रहे थे, मुझे लंदन स्थित प्रसिद्ध BBC कंपनी में कार्य करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया। इंग्लैंड में प्रारंभिक अवधि कुछ मास की होते हुए भी यहाँ पर मैं 2 से अधिक वर्षों से कार्यरत हूँ। नॉटिंघम स्थानांतरण। जब मेरी पत्नी ने गर्भाधारण किया, मैं इंग्लैंड के शहर क्षेत्र में टेलफोर्ड नाम के एक छोटे शहर में नियुक्त था। रहने के लिए अच्छा शांत स्थान होते हुए यहाँ पर चिकित्सा विशेषकर गर्भ संबंधित सेवाओं का प्राय अभाव था। स्थानीय चिकित्सालय में प्राथमिक केंद्र दाइयाँ चलाती थी और कोई विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध नहीं थी। गंभीर रोगियों को 16 मील दूर श्री सुब्री स्थित बड़े चिकित्सालय में भेजा जाता था, जहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग जाता था। टैक्सी का व्यय भी कोई कम नहीं था। मेरी पत्नी के उच्च रक्तचाप के कारण यह निश्चित था कि अंततः उसे श्री यूसबरी चिकित्सालय भेजा जाएगा। यद्यपि इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ सर्विस की सेवाएं उच्च स्तर की हैं, किसी आकस्मिक परिस्थिति में या गर्भावस्था या फिर प्रसव काल की अवधि में इतनी यात्रा करने के विचार से हम चिंतित थे। चिकित्सालय के नियमों के अनुसार पत्नी के प्रसव की अवधि में पति रात भर चिकित्सालय में नहीं रह सकते थे और उस अंतराल में मेरी चिकित्सालय के पास रहने की आर्थिक अभिलाषा थी, जो यहाँ रहते हुए संभव नहीं लग रहा था। यदि उसे वहाँ पर छोड़कर मुझे घर वापस आना पड़े तो सदा की भांति हमने इन प्रश्नों का समाधान गुरुजी पर छोड़ दिया। एक रात को मेरी पत्नी को गुरुजी ने स्वप्न में बताया कि सब ठीक हो जाएगा। कुछ ही दिनों में सूचना आई कि टेलफोर्ड स्थित इकाई को बंद कर समस्त कर्मचारियों को नॉटिंघम स्थानांतरित किया जा रहा है। नॉटिंघम एक बड़ा नगर है जहाँ उच्च स्तर की प्राय सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंततः हमारे पुत्र का जन्म प्रसव सेवाओं के लिए इंग्लैंड के एक सर्वोत्तम संस्थान क्वीन मेडिकल चिकित्सालय में हुआ। नॉटिंघम में घर चिकित्सा सुविधाओं के दृष्टिकोण से नॉटिंघम आना शुभ समाचार होते हुए कार्य अधिक था और हम नॉटिंघम रेल द्वारा 2-3 घंटे घर ढूंढने नहीं जा सकते थे। अतः जिस संस्थान के लिए हम कार्यरत थे उसी को घर खोजने का कार्य सुपुर्द किया गया। मैंने अपने प्रबंधक से अपनी पत्नी की स्वास्थ्य संबंधी समस्या और उसकी गर्भावस्था का उल्लेख किया था। उसके साथ उसे किसी दूरस्थ स्थान पर अकेले रहने की संभावना थी, किंतु इन सबको अपवाद नहीं माना गया। अगले कुछ दिनों में कुछ घर देखे गए और मुझे उनसे संबंधित विवरण इंटरनेट के पते भेजे गए, किंतु वह सब स्थान अनुचित होने के कारण मैंने उन सबको ठुकरा दिया। यह सब आरंभ होने से पूर्व मैंने इंटरनेट पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय, जहां मेरी पत्नी को गर्भावस्था में भेजे जाने की संभावना थी, के निकट एक अच्छा सा लगता हुआ मकान देखा था। मुझे उस क्षेत्र की थोड़ी की सी भी जानकारी नहीं थी, तथापि उसके चित्र और अन्य सूचनाएं अच्छी लग रही थीं। उनके आधार पर वहां जाकर रहना जुआ खेलने के समान होगा। कोई अन्य विकल्प ना होते हुए एकमात्र यही उचित उपाय लग रहा था। अतः मैंने संस्थान को बताए बिना और कोई आर्थिक मूल्यांकन करवाए बिना उस घर को लेने का निश्चय कर लिया।
यह मेरे परियोजना प्रबंधक के निर्णय की अवज्ञा करने के समान था, किंतु गुरुजी का आश्रय लेकर हम अपने अंतर्ज्ञान पर निर्भर रहे। इंग्लैंड में रहते हुए यह घर सबसे अच्छा रहा है। उसमें सब संसाधन सुचारू और अत्यंत अच्छी अवस्था में थे। क्वीन मेडिकल चिकित्सालय से यह केवल 10 मिनट पैदल और कार से 3 मिनट की दूरी पर था। 10 कर्मचारियों के हमारे दल में अन्य सब सदस्यों को उन सब घरों में जो उनके लिए देखे गए थे गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा। भ्रूण हृदय गति, गर्भावस्था में नियमानुसार परीक्षण करवाने के अवसर पर क्वीन मेडिकल चिकित्सालय के गर्भ आंकलन केंद्र में भ्रूण की हृदय गति नापने के यंत्र पर मेरी पत्नी को लिटाया गया था। सामान्यतः यह गति 140-170 रहती थी, किंतु उस दिन वह 200 निकली और फिर अचानक भ्रूण ने कुछ हरकत की और वह 220 तक पहुंच गई और उसी स्तर पर रही। उस समय तक उपस्थित परिचारिका 200 की गति देखकर कह रही थी कि उच्च होते हुए सामान्य नहीं है, किंतु फिर 220 गति देखकर वह तुरंत अपनी वरिष्ठ चिकित्सक के पास भागी। इस भय से कि भ्रूण पर कोई दबाव पड़ रहा होगा, मैंने गुरुजी द्वारा दिया हुआ उनका चित्र अपनी पत्नी के नितंब पर रख दिया और मन ही मन मृत्युंजय मंत्र का पाठ किया। कुछ ही देर में हृदय गति नीचे चली गई और फिर उसी स्तर पर रही। परिचारिका को अपने वरिष्ठ चिकित्सक के साथ आने तक स्थिति सामान्य हो चुकी थी। प्रसव और अन्य गंभीर समस्याएं। वर्ष 2005 में गुरुजी की कृपा से हमें पुत्र प्राप्ति हुई। मेरी पत्नी का प्रसव काल अत्यंत लंबा और अथक वेदना से पूर्ण रहा था। औषधियां लेते हुए भी एक अवसर पर उसके रक्तचाप का निम्न स्तर 132 तक चला गया था और वह अर्ध चेतनावस्था में चली गई थी। चिकित्सक उस पर आकस्मिक शल्य क्रिया करने का विचार कर रहे थे। फिर गुरुजी से प्रार्थना करने पर उसकी स्थिति और प्रसव सामान्य हुए और कोई अन्य बाधा नहीं आई। स्वस्थ शिशु के जन्म का आनंद अल्पकालीन रहा, क्योंकि उसके रक्त परीक्षण में कुछ अनियमितता पाई गई और उसे मूत्र नहीं हो पा रहा था। चिकित्सक उसके रोग के स्रोत या स्वभाव से अपरिचित थे, अतः वे उसका निदान नहीं कर पा रहे थे। परीक्षण करते हुए उन्होंने 2 दिन के शिशु के मेरुदंड से तरल निकालने का प्रयास किया, किंतु असफल रहे। अतः उन्होंने उसे प्रतिजैविक औषधियां देनी शुरू कर दी, जिससे उसे इस रोग से छुटकारा मिल सके। चिकित्सक उसे आवश्यकता से अधिक खाद्य पदार्थ देने के बाद ड्रिप भी दिया गया। फिर उसके प्रथम 4 दिनों में मूत्र ना कर पाने से अधिक चिंतित थे और उन्हें उसके शरीर में संभव जल की कमी का अधिक संशय था। कुछ चिकित्सकों ने उसके गुर्दों के निरीक्षण का सुझाव दिया, अन्य उसे अधिक से अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देकर निर्जलन की संभव शंका को समाप्त करने के पश्चात ही उसके गुर्दों के परीक्षण करने पर विचार कर रहे थे। जैसे यह समस्या कम नहीं थी, मेरी पत्नी को भी गंभीर मूत्र रोग हो गया और उसका तापमान 105 डिग्री तक पहुंच गया। माँ और शिशु की गंभीरता देखते हुए इन दोनों को गहन सेवा केंद्र में भेज दिया गया। विदेश में मैं बिल्कुल अकेला था। परिवार किसी संबंधी या मित्र का साथ नहीं था। मेरे दल के सदस्य स्वदेश लौट चुके थे, क्योंकि परियोजना की अवधि समाप्त हो चुकी थी। गुरुजी द्वारा दिए गए उनके चित्र हमने शिशु के शरीर पर उसकी शैया पर बार बार रखे और उनसे सहायता की अत्यधिक विनती की। ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में हम और क्या कर सकते थे। शीघ्र ही सब आशानुकूल होना शुरू हो गया। शिशु ने पहली बार मूत्र किया, उसके पश्चात हमने कभी उसके संक्रमण के बारे में और नहीं सुना। चिकित्सकों के अनुसार शिशु के रक्त में वह संक्रमण संभवतः उसकी मां का रहा होगा। मेरी पत्नी को तीव्र प्रतिजैविक औषधियां दी गई और उसके स्वास्थ्य में भी सुधार आया। दोनों को जन्म के कुछ दिनों पश्चात घर भेज दिया गया। लंदन स्थानांतरण। नाटिंघम में परियोजना की सफल समाप्ति पर मेरे दल के सब सदस्य जा चुके थे। हमें रुकना पड़ा, क्योंकि उस समय मेरी पत्नी के गर्भाकाल का 9वां मास चल रहा था और प्रसव कभी भी हो सकता था। शिशु के जन्म के बाद हमने भारत लौटने से पूर्व 1 माह और रुकने का निर्णय लिया। हमें शिशु के 3-4 मास होने के बाद ही लौटने को कहा गया, क्योंकि वायुयान में उसके कानों को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच सकती थी। भारत में मेरे प्रबंधक ने इंग्लैंड के प्रबंधक से मेरे लायक किसी अन्य कार्य के बारे में बात करने का आश्वासन तो दिया, किंतु मेरी योग्यता के अनुसार अच्छे स्थान पर कोई और कार्य मिलने की संभावना कम थी। हम गुरुजी से उपाय के लिए निवेदन करते रहे और शिशु के जन्म के 1 सप्ताह में ही मुझे यहाँ स्थित एक प्रबंधक से फोन आया। उसने पूछा कि क्या मैं बीबीसी में कार्य करने को तत्पर होने के साथ 2 सप्ताह में लंदन पहुंच सकता हूं। प्रसव, उसके बाद की घटनाएं और मेरी पत्नी का क्षीण स्वास्थ्य होते हुए गुरुजी के आशीर्वाद से हम अपना सामान बंद कर 3 सप्ताह के शिशु के साथ लंदन जा सके। यद्यपि नाटिंघम से लंदन तक सामान्यतः 3 घंटे लगते हैं, किंतु व्यस्त यातायात के कारण हमें 6 लग गए। मार्ग में मेरी पत्नी को वेदना तो अवश्य हुई, पर लंदन पहुंचकर वह शीघ्र स्वस्थ हो गई और तब से हम यहीं पर हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे मालिक का। आज की सेवा के लिए लख लख शुक्राना। जय गुरुजी।